अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हाफिज शाबान। जी नाजरीन, कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो। आज जाती उमरा में जो मातम हो रहा है वो शायद आपको महसूस हो या ना हो, लेकिन कोई उनसे पूछ के देखे। नाजरीन, अदालत लगी और इलेक्शन के ऊपर एक बेंच बना, 9 रुकनी बेंच। इस पे आज बात करते हैं। सबसे पहले 9 रुकनी बेंच बना जिसमें दो जस्टिस, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल हसन, वो खुद इसलिए बाहर हो गए कि उन्होंने किसी और हेयरिंग में ये कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और अखलाकी हवाले को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने साइड ली और पीछे 7 रुकनी बेंच बचा। 7 रुकनी बेंच में अतर मिनल्ला साहब और यहया फरीदी साहब, इन्होंने कहा कि अज खुद नोटिस का कोई फ़ायदा नहीं है, छोटी अदालतों में केस चल रहा है, तो ये कोई अज खुद नोटिस अहमियत का हामिल नहीं है। और चीफ जस्टिस को कहा कि दोबारा बेंच बनाया जाए। चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब ने 5 रुकनी बेंच बना दिया। 5 रुकनी बेंच में जो जजेस मौजूद थे उनके नाम सुनिए। सबसे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, नंबर 1। नंबर 2 सैयद मंसूर अली शाह। नंबर 3 मुनीब अख्तर। नंबर 4 जमाल खान मंदोखेल। नंबर 5 मोहम्मद अली मजहर। ये 5 रुकनी बेंच जिसने ये फैसला करना था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आज अदालत में समाअत शुरू हुई। अटारनी जनरल जा चुके थे, नए अटारनी जनरल आए। नए अटारनी जनरल मंसूर उस्मान साहब वो आज हाजिर हुए। उन्होंने अदालत लगी, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और मंसूर उस्मान साहब और पीटीआई के बैरिस्टर अली जफ़र साहब और पीपी के वकील वो भी हाजिर हुए। पीपल पार्टी के वकील फारूक साहब हाजिर हुए। जनाब समाअत शुरू हुई तो अटारनी जनरल साहब ने यह कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात ही ख़त्म होगी, कि इस बात को इतना आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब बोले सियासी जमातों को फरीक बनाया जाए, बनाने के लिए एडिशनल अटारनी जनरल ने यह नुक्ता उठाया था। जमहूरियत के लिए कानून की हुक्मरानी लाजमी है, अगर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो जमहूरियत नहीं होगी। पीपल पार्टी के वकील फारूक साहब ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी मुल्क में अनारकी और फास्टिज्म चल रहा है। क्या कौन रहा है? पीपल पार्टी का वकील कह रहा है। और जनाब अटारनी जनरल ने फिर कहा सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने पहले फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस, सवाल फैसले का नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का है। तो जनाब ये समाअत चलती रही। अब ये 5 रुकनी बेंच जिसमें 2 जजेस सैयद मंसूर अली शाह और जमाल खान मंदोखेल, इन्होंने, इनका जो बयान था वो अपोजिट था। आई मीन को वो पीडीएम की तरफ था। ये चाह रहे थे कि इलेक्शन किसी तरह से आगे चले जाए, डिले हो जाए, 30 अप्रैल को ना हो। जबकि बाकी 3 जजेस जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और मुनीब अख्तर, मोहम्मद अली मजहर, इनका ये कहना था कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। अभी इस पे बेंच बैठा है, कोई पूरा प्रॉपर फैसला नहीं आया, लेकिन जाती उमरा और बड़े बड़ी मुछों वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, उनकी टांगें कांप चुकी हैं। टांगें उनकी कांप रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जा रही है। और फिर जनाब सुनिए, मातम मैं आपको सुनाता हूं। आज फिर एक तरफ अदालत लगी तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट के लीडर ऑफ द नेशन जनाब शहबाज शरीफ साहब मोहतरम वो हाजिर हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा इस तरह था जैसे इंडिया के साथ जंग लड़ने जा रहे हैं। गुस्से के साथ हाजिर हुए और उन्होंने एक तकरीर झाड़ी जोरदार, और डायरेक्ट उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को आड़े हाथों ले लिया। जनाब अभी तो मैंने नानी की कहानी बाद में सुनानी है, पहले शहबाज शरीफ साहब को देखें।
अच्छा, उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब को ढके छुपे अल्फाज में वाज़ेह मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, मैं पार्लियामेंट का लीडर हूं, मैं वजीर आजम हूं, मैं अपनी काबीना के बगैर फैसला नहीं कर सकता। अगर मैं अकेला फैसला करूंगा मेरा नहीं माना जाएगा, मुझे काबीना को साथ लेके चलना पड़ेगा। उनके कहने का मकसद यह था कि चीफ जस्टिस साहब, आपका अकेले का फैसला नहीं माना जाएगा, आपके साथ जो जजेस हैं उनके फैसले पे भी आप नज़रसानी करें, उनको देखें। मतलब ये है, मैं अब यहाँ पर एक जो है ना लाइन कहना चाहता हूँ माजरत के साथ, कि कहीं कुत्ती चोरों के साथ तो नहीं मिल गई। मतलब ये है कि ये 5 जज, आज इनमें से 2 जजेस ने बयान थोड़े से इधर उधर किए तो जनाब पीडीएम को पत्ता मिल गया कैंपेन का। अगर अब इलेक्शन का ऐलान हो भी जाता है तो उनके पास ये खेलने के लिए पत्ता मौजूद है, ये जगह जगह चौकों चौराहों में जाके शोर मचाएंगे। जनाब सारे जजेस के जो सारे जजेस 5 जो जजेस थे उनमें से 2 पहले निकल गए, 2 को जो है ना बाद में निकाल दिया गया। वो 2 जो है ना वो भी मुखालफत में आते हैं, उनको साथ नहीं शामिल किया गया। यही ढिंढोरा पीटेंगे और अवाम में इलेक्शन कैंपेन करेंगे, और तो उनके पास कुछ बचा नहीं। बाकी ये इलेक्शन ना करवाने की जो वजूहात सामने लेके आ रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने भी ये सुनी। उनका जी वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अभी पैसा कैसे नहीं है? सब्सिडीज आप लोग चला रहे हो, दे रहे हो लोगों को लाइन में लगा के भिखारी तो आप बना रहे हो। आपका मिशन भिखारी बनाना है। ये भिखारी कौम नहीं है, ये आटा भी लेगी, वोट इमरान खान को देगी। ये हक के साथ खड़ी है। चीफ जस्टिस साहब भी ना घबराएं और कप्तान भी ना घबराएं। मेरे कप्तान, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये कौम भिखारी नहीं बनना चाहती, बल्कि आज इंटरव्यूज दे रहे थे लोग, 3-3 आटे के थैले उठाकर कह रहे थे कि वोट इमरान खान को देना है। ये है कौम का फैसला। तो ये बिकाऊ कौम और भिखारी कौम नहीं है। आपके पास फंड्स हैं, लैपटॉप चलाने के लिए फंड है, आपके पास आटा चलाने के लिए पैसा है, आपके पास सब्सिडीज देने के लिए पैसा है, तो इलेक्शन करवाने के लिए क्यों नहीं है? ये चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने यहां तक ऐलान कर दिया, सलाम पेश करते हैं उमर अताब बंदियाल साहब को, जिन्होंने कहा कि 5% जजेस अपनी तनख्वाहों में से आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए। जमहूरियत की खूबसूरती भी ये है कि इलेक्शन होने चाहिए। कहानी सुनो और नानी की ज़बानी सुनो। अब देखते हैं कि नानी कहाँ कूदती है और क्या कहती है, उसकी बातें भी सुनना पड़ेंगी और देखते रहिएगा कि आगे आगे होता है क्या। लेकिन खुश नहीं होना, अभी फैसला बाकी है, अभी फैसला बाकी है। बेंच बैठा हुआ है, दुआ करें कि फैसला 90 दिन के इलेक्शन वाला आ जाए, 30 अप्रैल को इलेक्शन हो, या थोड़े से 1-2 दिन 4 दिन डिले हो जाए और कौम फिर कप्तान को पार्लियामेंट में ला के जश्न मनाए और दुश्मन की नज़रों में नज़रें मिला के कहे कि एब्सल्यूटली नॉट।